वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल मैरिज सेंटर 3.0 में। जी दोस्तों, सबसे पहले आप ये इंटरव्यू देखें, ये लाइव इंटरव्यू सुने, उसके बाद बात करते हैं। उनके बच्चे हैं, ऐसे कोई बच्चों के साथ भी दुश्मनी रखता है तो कहते हैं कि हम एक शर्त पे ही मानेंगे कि अगर आप अपनी बेटी का निकाह हमारे बेटे के साथ कर दें। तो पढ़ना चाहती हूँ, अगर स्टडी करना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ वहाँ पे घूमने फिरने गई थी, मैं कौन सा शादी करने गई थी। और लड़का जो था वो भी अनपढ़ था, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा था। तो मैं उसको कभी कभी मिली नहीं, उसको जानती नहीं थी कैसा है कैसा नहीं है। वैसे भी शादी के बाद मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे, मुझे जान से भी मार सकते थे, क्योंकि दूसरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक्चुअली मेरा ताल्लुक कश्मीर से है और मेरे बाबा दाद वगैरह सारे कश्मीर से, लेकिन रहती मैं इस्लामाबाद में हूँ। मतलब पैदा भी वहीं पे हुई, कभी कश्मीर गई नहीं। तो बाबा लेकर ही जाते थे, हमने काफ़ी बार इंसिस्ट किया कि हमें लेकर जाए, लेकिन नहीं, वो नहीं लेकर गए। हमने बोला, क्योंकि मामा बाबा दोनों बातें करते थे, हमारे रिलेटिव्स भी हैं वहाँ पर। तो मैं बोलती थी कि हमें लेकर जाए, हमें भी घुमाए फिराए, हमारे रिलेटिव से मिलाएं, लेकिन नहीं लेकर जाते थे। बहुत फोर्स करने के बाद पता चला कि उनकी वहाँ पे कोई दुश्मनी वगैरह थी, जिसकी वजह से वो हमें नहीं लेकर जाते थे। काफ़ी सालों से थी वो दुश्मनी। तो हमने बोला कि हमें लेकर तो जाएं, ये वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स वगैरह किया। तो बाबा ने पीछे बात की कि ऐसे मेरे बच्चे आना चाह रहे हैं, तो उनको बोले कि काफ़ी पुरानी दुश्मनी अब ख़त्म कर दें। तो जो हमारे वहाँ के बड़े थे उन्होंने कहा आज ये कोई बात नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो बाबा हमें लेकर चले गए। जब हम वहाँ गए तो हमने काफ़ी दिन गुजर गए, आज तक 2-3 दिन गुजरे, हम घूमते रहे, हमारे रिलेटिव हमारे साथ जाते थे कहीं भी। तो दुश्मनों को पता चल गया, जाहिर सी बातें बताने वाले बहुत लोग होते हैं कि, तो उनको जब पता चला तो उन्होंने, जब हम घूम रहे थे वहीं पे, तो उन्होंने आगे हमें आप घेर क्या लिया चाहती वहाँ हैं कि से। आप अपनी स्टडी करना चाहती हैं, कोई जॉब या कोई ऐसे मामला करना चाहती हैं, रहेंगी आप इधर ही? जी, मैं रहूँगी इधर ही, साथ जॉब करूँगी, साथ अपनी स्टडी ज्वाइन करूँगी। चलें, आप घर से निकल आई हैं, आपको अब जान का भी खतरा है और वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। हमारे काफ़ी अच्छे देखने वाले हैं जो आपकी ये ख्वाहिश पूरी करवा देंगे, स्टडी या जॉब की ख्वाहिश पूरी करवा देंगे। और अगर कोई आपको यहाँ से पाकिस्तान से बाहर बुला लेता है तो वो कैसा है? अगर हम आपको पाकिस्तान से बाहर भेज दें वो कैसा है? आपके ड्रीम भी पूरे हो जाएंगे। ये तो और भी अच्छा है कि अगर वो मुझे बाहर ले जाए, क्योंकि बाहर की स्टडीज़ तो बहुत अच्छी होती हैं। अगर वो मुझे डॉक्टर बना दे, क्योंकि मेरा ड्रीम है डॉक्टर बनने का, तो ये तो और भी अच्छा है अगर वो। मतलब हर लड़की की ख्वाहिश होती है उसकी उम्र इतनी हो, रंग ऐसा हो, पढ़ाई लिखाई ऐसी हो। हम जैसा आपके लिए फैसला करेंगे आपको मंजूर होगा, लेकिन हम ये देखेंगे कि वो लड़का पढ़ा लिखा हो, थोड़ा अच्छा हो, आपको संभाल सकता हो, आपकी ख्वाहिशें कम से कम पूरी करवा सकता हो। जी बिल्कुल। कोई उम्र वगैरह का तो नहीं है, मैच्योर इंसान हो जो आपकी ख्वाहिशें पूरी करे और आपको आगे पढ़ाए भी, हाँ बिल्कुल, तो कोई मसला नहीं है। नहीं, कोई मसला नहीं। वहाँ पे सिर्फ खानदानी दुश्मनी का मसला था, अपनी जान की आपको बर्बाद। जी तो अब ये है कि जैसा भी इंसान हो तो आप उसके साथ आगे जिंदगी गुजार लेंगी। जी जी, तो नाज़रीन, हमने कुछ पैसे देने की भी कोशिश की है ताकि पैसे लें, अगर रेंट नहीं है तो ये अपने वापस घर जा सकें। लेकिन उन्हें अपनी जान का खतरा है कि घर जाएंगी तो घर वाले फिर वहीं पे शादी ना करवा दें या जान से ना मार दें। तो अब यही है कि हम इन्हें कोई शेल्टर वगैरह देते हैं फ़िलहाल के लिए, उसके बाद इन्हें हम कुछ थोड़े बहुत पैसे भी देते हैं कि ये अपना गुजारा करें, कुछ रेंट वगैरह खाना पीना का कर लें। रेंट वगैरह तो अब हम ही इनके साथ जाके दे देंगे। ये इनको कुछ खाने पीने के हम पैसे देते हैं। ये पैसे तो काफ़ी ज़्यादा थे जो इन्हें मैं दे रहा था कि अपने वापस घर चल जाएं, लेकिन जो अब इन्हें फ़िलहाल मैं इन्हें कोई 5,000 रुपया देता हूँ ताकि ये अपने खाने पीने का कर लें। ठीक है, खाना पीना ही अपना करें, एक आधा दिन जो इन्होंने अपना गुजारा करना है अकेले, उसके बाद हम इनको अच्छी जगह पे पहुंचाते हैं जहाँ पे इनके खाने का भी इंतजाम हो, रहने का भी इंतजाम। जी, लड़की की तमाम इन्फॉर्मेशन आप अपने कानों से सुन चुके हैं। लाइव इंटरव्यू प्ले करने का हमारा मकसद भी यही होता है कि तमाम तर तफसीलात आपके गोश गुजार कर सकें। बहुत सारी ऐसी डिटेल होती है जो हम याद नहीं कर पाते, या हम जब कैमरे के सामने आते हैं आपको डिटेल मुहैया करने लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम भूल जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों का डेटा होता है हमारे पास, तो जिसकी वजह से हम मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं कर पाते। इसीलिए हम लाइव इंटरव्यू प्ले कर देते हैं आप लोगों के सामने। और ये इंटरव्यू अक्सर औकात हमारी टीम लोगों के घरों में जाकर इंटरव्यू करती है, हम खुद भी जाया करते हैं। अगर हमारे पास वक्त ना हो तो हमारी टीम का कोई ना कोई मेंबर चला जाता है जो वहाँ जाके वहाँ पे इंटरव्यू करके आप लोगों के सामने पेश किया जाता है। उम्मीद करता हूँ तमाम तर तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। बाकी बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भाई का भी डेटा आगे ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की बहुत ही अदना और नाकिस सी फीस रखी गई है, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि हमें भी तसल्ली हो जाए कि हम जिनके साथ रब्ता कर रहे हैं, जिनके साथ बातचीत कर रहे हैं, वो सीरियस हैं या ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिश्ते के साथ, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हामी व नासिर।